Good morning everyone. 11th Commerce BA चैप्टर नंबर 4। लास्ट टाइम हमने इंटरनेट के बारे में और कुछ एरियाज़ के बारे में, नेटवर्क के बारे में देखा था। अब भी चलते हैं सेवरल टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें फर्स्ट आता है एंटरप्राइज वैन। इट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स of a big organizations. It is a network of the network of fixed computers of various places. It is a network established for an organizations. This types of network is known as internet. किसी भी एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज वैन। इंडियन रेलवे कॉन्टैक्ट all its office computers through this types of network. इंडिया के अंदर रेलवे स्टेशन जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज वैन। सेकेंड आता है ग्लोबल वैन। दिस इज अ लार्ज नेटवर्क। दिस नेटवर्क हैज़ नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। इट इज स्पैड इन वेरियस countries and continents. It is one collective network of the various organization. It's called worldwide wave, means what? ट्रिपल डब्ल्यू। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ होता है, इसकी कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री होती नहीं है। Nowadays, internet services providers have established their own separate communication systems by removing the necessity of telephone. जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, उन्होंने आज के टाइम पर जो टेलीफोन का यूज़ होता है, पहले टेलीफोन होना ज़रूरी था बट आज उसकी ज़रूरत नहीं है। विदाउट टेलीफोन के भी हम इंटरनेट के ज़रिए कम्युनिकेशन का कामकाज कर सकते हैं। मैनी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैव कनेक्टेड देयर कंप्यूटर्स एंड क्रिएट अ नेटवर्क। Thus, Internet means a network of computers which establish communications by a centralized organizations with or without the help of telephone, means cable, और with the help of satellite. सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट की मदद से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके ज़रिए बहुत सारे कामकाज कर सकते हैं। यहाँ पे केबल की ज़रूरत पड़ती नहीं है। टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो विजुअल्स, ऑडियो and numeric informations can be exchanged with the help of internet. किसी भी तरीके की कोई भी informations आप exchange कर सकते हो। Mainly the following three types of functions can be performed through internet. Internet के through हम three work कर सकते हैं। There are three functions of internet. Now, first is contact with other persons. We can promptly and easily communicate with any persons in the world. With the help of email through internet, we can chat with internet users across the world as if we are सिटिंग इन द सेम रूम। हम एक ही रूम में बैठे हो या फिर तो अलग अलग रूम में बैठे हो, बट हम कहीं पर भी बैठ करके ईमेल के ज़रिए या ईमेल के द्वारा हम एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। सो फर्स्ट रिलेटेड टू पर्सन। Second is receiving of information. The computers across the world are connected with the help of internet. कंप्यूटर्स जो होते हैं वो इंटरनेट के कारण पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो दस वी कैन ईजिली एंड इमीडिएटली रिसीव्स एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनी फील्ड। किसी भी फील्ड के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ईजिली क्विकली हम गूगल के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए गेट कर सकते हैं। थर्ड आता है द कनेक्शंस विद द अदर कंप्यूटर सिस्टम्स। The direct connections with the other computer system is possible by using the medium of internet broadcastings. यहाँ पे हम इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं कि भाई जो काम हम एक कंप्यूटर पे कर रहे हैं सेम एज दूसरे काम दूसरे कंप्यूटर पर उसके आगे का नेक्स्ट वर्क कर सकते हैं और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। Like in illustrations, first the banking facilities are available online. Second, the railway tickets are available from any places. Third, the observations in the examination center held by Gujarat Secondary and Higher Secondary Board is done with the help of internet. तो यहाँ सभी के सभी काम में हम इंटरनेट का ईजिली यूज़ करके अपने वर्क को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। To search information from the internet. The required information is easily available on internet. Search information step as well follows.
मेरे ख्याल से मुझे ये स्टेप्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इंटेलिजेंट और आप सारे के सारे इंटरनेट का यूज़ करते हैं कि आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में जा कर के इंटरनेट को ओपन करेंगे, फिर ब्राउज़र का सिलेक्शंस करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। जैसे मोज़िला है, फायरफॉक्स है, ये पहले यूज़ किया जाता था, बट अभी करंट के टाइम पे हम ज़्यादातर गूगल का यूज़ करते हैं। इंटरनेट को आप स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर गूगल से जा कर के आप कोई भी इंफॉर्मेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टेप आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा और मे बी ये सारे के सारे स्टेप आपको आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ई कॉमर्स मीनिंग। E-commerce means electronic commerce in which trading is done by electronic gadgets and medium. All the process of the e-commerce such as a purchase, selling, advertisement and comparison with other product, transfer of money etc. are made by electronic gadgets, media like internet, computer, network, ईमेल सर्विसेज, बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर यूज्ड फॉर द ट्रेडिंग। हम ई कॉमर्स में किसी भी तरीके से किसी भी रिलेशन से हम पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ से परचेसिंग का कामकाज भी कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ मनी बाय द प्रोफेशनल यूनिट्स हैव बिकम ईजियर ड्यू टू ई कॉमर्स। ऑल्सो time and expenditures of the customer for buying have been reduced. Thus there are many advantages of e-commerce. आज करंट टाइम में ई कॉमर्स का जितना ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो परचेज़ करने का क्राइटेरिया था, उसके जो एक्सपेंसेस थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। The whole process of buying and selling has become easier and faster in comparison to the systems of traditional business due to e-commerce. With the help of e-commerce, the system of buying and selling is becoming as easy and as per the time period. Business can be done at any time and place with the help of e-commerce. Many activities such as a marketing process, distributions, phone, post and printings work are reduced because of internet. As a result, there is a decrease in overall cost and time for transportations. E-commerce provides better and quick services to the customer. In short में अगर बात की जाए तो ई कॉमर्स आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल बन चुका है लोगों के लिए, क्योंकि आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है वो कम हो जाता है, यहाँ पे पेपर वर्क कम हो जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि बिजनेसमैन के जो कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं रिलेटेड टू कस्टमर वो भी बचेंगे और कस्टमर के भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बच जाते हैं, जिसके कारण गुड्स एंड सर्विसेज कम प्राइस में उनको बेटर क्वालिटी का मिल जाता है। As a result, there is a decrease in overall cost and time for transportations. E-commerce provide better and quick services to the customer. Process of communications become faster by internet. Price of product, quality of goods and other questions can be solved easily due to easy interactions with customers. Solutions to services or goods related problem has become faster. हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और गुड्स एंड सर्विसेज आप इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम्स अपने घर पर ही बैठे बैठे बाय द होम डिलीवरी गेट कर सकते हैं। सो हियर इज़ द होल प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेलिंग इज़ बिकमिंग टू ईजी एट अ लीज कॉस्ट। बहुत ही कम कॉस्ट पे आप अच्छी खासी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। नाउ there are fields of e-commerce on the basis of parties involved and provides activity and services provided by commerce. The scope of e-commerce services can be classified. यहाँ पे e-commerce का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, इसलिए उसको कुछ स्टेप में कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। देर आर 4 पार्ट्स: B2C business to customers, second B2B business to business, third C2C customer to customers and fourth C2B customer to business। इस तरीके से 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।